करते हुए क्लियर विजन है ग्रुप को लेकर और इसीलिए उनके आने के बाद से ग्रुप की बढ़िया रेटिंग भी हुई, फैक्ट ये है। लेकिन टाटा मोटर्स पे शर्मिला ने फंडामेंटल पिक तो दे ही दिया है। हमने 2 दिन से 3 दिन से बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे, खास तौर पे जब से वो जेएलआर का Q3 अपडेट आया, परसों आया था, तब वो बड़ा ग्रीन बार बना। बढ़िया कवरिंग के मूव, पिटा हुआ स्टॉक एंजॉय कर रहा है इस समय। सचिन, कितना और दमखम नजर आता है ये अपटेक से कवरिंग के मूव्स कहां ले जा रहे हैं टाटा मोटर्स को। और अब 418 पे आप लोग खरीदारी करना चाहते हो, फ्रेश एंट्री करना चाहते हो या नहीं? आशीष जी, देखिए यहाँ पर अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स का डेटा देखें तो लगभग एक काफी अच्छे रेंज में ये स्टॉक ऑस्किलेट कर रहा है। 460 450 के आसपास थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है एंड नीचे अराउंड 380 400 के आसपास थोड़े से अक्यूमुलेशन होते हैं। तो फिलहाल जो जिस तरीके से वापस से एक ट्रेंड बना है पिछले कुछ दिनों से, जो मोमेंटम मिला है वो काफी जायज है। एंड ऑन द अपसाइड मुझे लग रहा है जो इमीडिएट हर्डल है 420 का, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर ये पर्टिकुलर एवरेज लान देता है तो मुझे लग रहा है 460 450 के आसपास के स्विंग्स जहां पर कंफर्टेबली बन सकते हैं। बट फिलहाल मुझे लग रहा है एक बेस काफी अच्छी तरह बिल्टअप है अराउंड 380 के आसपास। तो अगर डिक्लाइंस भी होते हैं तो खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट 380 अगर टूट जाता है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, देन प्रोबेबली यहाँ पर थोड़े से बड़े चार्ट्स पे बदलाव नजर आ सकता है। बट फिलहाल जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। डिक्लाइंस भी आते हैं तो 380 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है। एंड अगर ब्रेकआउट आता है 420 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है 415 के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेडिंग मूव बनाई जा सकती है 420 450 के टारगेट के लिए। ओके देखिए, जो सचिन ने बात कही मैं उसमें एक चीज़ जोड़ देता हूँ। टाटा मोटर्स के बाद चार्ट लेकर आइए, थोड़ा हल्का सा लंबा चार्ट, और अगर टेक्निकल चार्ट आ जाए तो और भी अच्छी बात है। 20 डे मूविंग एवरेज पर रुका नहीं है अभी ये स्टॉक। और उस दिन हमने डिस्कस किया था आशीष की चाइना थीम में बहुत बड़ा टाटा मोटर्स का ही प्ले है जेएलआर की वजह से। और इस पिछले पूरे साल टाटा मोटर्स ने ऑटो इंडेक्स की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि पूरी की पूरी जो रैली थी वो डोमेस्टिक थी। हमने डिस्कस किए थे कितने बार कि ऑटो इंडेक्स 12 महीने का आप चार्ट देखें और टाटा मोटर्स का 12 महीने का चार्ट देखें तो करीब करीब ऑलमोस्ट 30 से 35% की अंडर परफॉर्मेंस थी टाटा मोटर्स की कंपेयर टू बाकी के जो ऑटो स्टॉक्स थे उनका। उसका कारण ही ये था क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी मार्केट है वो चाइना है और चाइना मार्केट बंद थी। अब वो चाइना मार्केट ओपन अप हो रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो है टाटा मोटर्स का, उसको ऑलमोस्ट नेगेट करने वाला है। ये जो सचिन ने बोला 420, वो अगर उसके ऊपर गया तो वो उस लेवल के ऊपर आ जाएगा। और अगर आपको बहुत बड़ी कंफर्मेशन चाहिए तो 438 के ऊपर। लेकिन स्टॉक ने एक क्लियरली एक जिसे कहते हैं डबल बॉटम बनाया है पिछले 404 के करीब। 2022 में भी इसका यही लो था 404, और इस बार भी करीब 380 370 380 के करीब, और इस बार भी 370 380 से ही घुमा है ये स्टॉक। तो लग रहा है टेक्निकली, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा दमखम है टाटा मोटर्स में। दमखम है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स बढ़िया तरीके से व्यूज आते हुए। रखिए टाटा मोटर्स को अभी भी अपने रेडार पे। दूसरी इंटरेस्टिंग जो स्टॉक्स न्यूज है, आज सुबह सुबह अपडेट आया FSN ई कॉमर्स वेंचर्स को लेकर, जिसे हम पॉपुलरली नायका के नाम से जानते हैं। एजेंसी से खबर डाल रही हैं कि आज एक लार्ज ट्रेड होता हुआ शायद आपको नजर आए नायका में। नायका के कुछ शेयर होल्डर्स जो हैं $26 मिलियन के आसपास के फंड रेजिंग करते हुए नजर आएंगे, अपने शेयर बेचते हुए नजर आएंगे 148 रुपए पर शेयर के भाव पे। यह स्टॉक कल 155 के आसपास के जोन्स पे क्लोज हुआ था, तो वहां से 7 रुपए के आसपास के डिस्काउंट पर शायद ये लार्ज ट्रेड आज होता हुआ नजर आए। ये तो रुक ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये तो होना ही था ना। तो ये तो मतलब एक बार लॉक इन खुलता है, उसके बाद वो आप बेचते ही हैं। अच्छा, बोनस शेयर्स भी कई लोगों के बाद में आए थे तो वो भी बेच रहे होंगे। 144-45 पे घुमा था ये नायका का शेयर, और मेरे ख्याल से फ्लोर प्राइस शायद 148 के करीब है आशीष। मुझे लग रहा है कि अगेन, क्योंकि मार्केट में इस समय टेक्सचर थोड़ा सा न्यू एज कंपनियों के लिए और IT के लिए थोड़ा सा बेटर है, मुझे लग रहा है कि आज नायका में लोअर लेवल से शायद रिकवरी आ सकती है। क्योंकि ये प्रोमोटर्स नहीं बेच रहे हैं, ये एक इन्वेस्टर बेच रहा है। इन्वेस्टर्स तो बेचते रहते हैं, और नायका ने जिस तरीके से सेलिंग अब्जॉर्ब की है, 144 अगर नहीं टूटा यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि फिर ये एक हो सकता है आज आपको एक इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी दिख जाए। मतलब खुलेगा तो रेड में ऑब्वियसली, क्योंकि वो ब्लॉक उस हिसाब से होगा। तो लेकिन अगर 2-3 अच्छे नामों ने लैप अप कर लिया है इसको ब्लॉक, और अगर ब्लॉक विंडो में हो गई है, तो मुझे लग रहा है आज यहाँ पर रैली आ सकती है फिर सेकेंड हाफ में। नायका में देखते हैं फिर अब ये किस विंडो पे होती है, किस भाव पे होती है, किस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, उसके बाद पता चलेगा स्टॉक आज कैसे बिहेव करता है। लेकिन शर्मिला से जब लास्ट टाइम बात हुई थी,
शर्मिला, आप नायका की कस्टमर तो थी, इन्वेस्टर बनी या नहीं बनी? No, not yet. I will still wait. मुझे लगता है कि I think precisely पिछली बार भी हमारा जब डिस्कशन हुआ था तब अनुज ने बहुत अच्छी तरह से वो लोअर लेवल फ्लैग ऑफ किया था कि जहाँ से रिकवरी हो, सो वो रिकवरी आ गई है, पर उस समय भी मैं बाहर नहीं थी और अभी भी मैं बाहर नहीं हूँ. आई विल स्टिल वेट टू सी बेटर फाइनेंशियल नंबर्स फ्रॉम देयर. ठीक बात है, दूर. अच्छा, कई सारी और न्यू एज कंपनीज आज रडार पे रहेंगी. नायका तो अपनी जगह वो लार्ज ट्रेड होना ही होना है. पीबी फिनटेक, जिसे हम पॉलिसी बाजार के नाम से जानते हैं, डायरेक्टर साहब स्टॉक या फिर हॉटबोर्ड दिखाते रहिएगा. आरबीआई की मंजूरी मिली है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल आया है, अकाउंट एग्रीगेटर के तौर पे इनको हामी मिली है. दरअसल ये अब 8वें अकाउंट एग्रीगेटर होते हुए नजर आएंगे इस देश में. अकाउंट एग्रीगेटर वो जो सारे क्लाइंट्स का डेटा एग्रीगेट कर सकता है. तो पीवी फिनटेक के लिए अच्छी खबर है, रखिए स्टॉक को रडार पे. रूट मोबाइल, न्यू एज कंपनी, प्लेटफॉर्म, हालांकि प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म. रूट मोबाइल कह रहा है कि इन्होंने श्रीलंका के एक लीडिंग मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के साथ करार करा है. उनको एसएमएस फायरवॉल सॉल्यूशंस और कनेक्टिविटी सर्विस एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है. 2 साल के लिए एक्सक्लूसिव टाई अप हुआ है. तो ये अपनी मार्केट पोजीशन वहां पे स्ट्रेंथन कर रहे हैं और श्रीलंका जैसे मार्केट में और प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं. कल जाते जाते स्टॉक अचानक तेजी आई थी, ये ध्यान रखिएगा. ऐसे ही पेटीएम को भी दिखाइएगा स्क्रीन पे. पेटीएम में 197 कम्युनिकेशंस. मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी आई है. तो ये सारे के सारे रडार पे. मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है इक्वल वेट 695 के टारगेट्स, 580 पे स्टॉक खड़ा हुआ है. वो कह रहे हैं FY23 में यूपीआई इंसेंटिव अप्रूव्ड जो है FY22 के मुकाबले 73% का जंप हुआ. ये बैंक्स के लिए अच्छी खबर है और खासतौर पे पेटीएम के लिए अच्छी खबर है, इसीलिए वो रिपोर्ट लेकर आए. हालांकि इक्वल वेट, लेकिन टारगेट यहां से 100-125 रुपए ऊपर के. इन सब में रूट मोबाइल, गाबा सर जरा चार्ट चेक करके बताएं रूट मोबाइल का. जाते जाते तो कल तेजी आई थी, लेकिन ये ऑफ हाई ट्रेड करा हुआ स्टॉक है. कैसे देख रहे हैं इसको, चार्ट में कैसा प्लेस्ड है? पर चार्ट के हिसाब से एक साइडवेज जोन है. लगता है कि लो लेवल्स में सपोर्ट है रूट मोबाइल में, और वो है करीब 1185 के 80 के आसपास. अच्छी जगह खरीदने की है. 1215 जब पार कर लेगा उसके बाद एक अच्छा मूव मिलेगा, वहां पर एक कंफर्मेशन मिलेगा. मेरे ख्याल से लॉन्ग बायस होना चाहिए, क्योंकि डाउनसाइड लिमिटेड लगता है रूट मोबाइल में. अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर 1250 भी देखेंगे. यस, रूट मोबाइल ध्यान देना चाहिए. ऑन द लॉन्ग साइड सिर्फ एक कंफर्मेशन की जरूरत है. ठीक बात, ये हो गई रूट मोबाइल पे चर्चा. कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज अब आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं. कंटेनर कॉर्पोरेशन यानी कि कॉनकॉर को रखिएगा रडार पे. अपडेट्स ऐसे हैं, सरकारी सूत्रों के हवाले से खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस मंथ के एंड, मतलब जनवरी में ही जाते जाते शायद सरकार EOI's एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करे. तो दरअसल बेसिकली वो स्ट्रैटेजिक सेल की प्रक्रिया अब तूल पकड़ने की तैयारी. तो कंटेनर कॉर्पोरेशन, सतपुते साहब चार्ट रेडी रखिएगा, लौटूंगा आपके पास. IIFL वेल्थ मैनेजमेंट, इनकी बोर्ड मीट अगले थर्सडे को, आज थर्सडे, अगले हफ्ते थर्सडे को 19 जनवरी को बोर्ड मीट, जिसमें कह रहे हैं नतीजों के साथ साथ इंटरिम डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेंगे. गुडरिक ग्रुप की रेटिंग एजेंसी का डाउनग्रेड आया है. इकरा रेटिंग एजेंसी जिसने डाउनग्रेड कर दिया है. इकरा AA- स्टेबल से इकरा A+ स्टेबल पे डाउनग्रेड हो गया ये स्टॉक. कल एक ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट आना था, वो था 5 पैसा कैपिटल का. नंबर्स ठीक ठाक हैं. नेट EPS जो है, हम क्योंकि ब्रोकिंग कंपनीज को Q on Q देखते हैं, तो 3.38 रुपीज से EPS बढ़ के 3.58 रुपीज पहुंचता हुआ स्टॉक थोड़ा सा ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है. स्टोव क्राफ्ट, इसके CEO राजीव नितिन मेहता साहब ने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है. टीवीएस मोटर्स को रखिएगा रडार पे. टीवीएस पे मानस आपके पास आता हूं, क्योंकि थोड़ी सी वीकनेस थी बीच में. टीवीएस कैसा बिहेव करेगा ये बात अलग बात. मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट कर रहा है. टीवीएस ने इंडिकेट करा है इंटेंट कि वो 1000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में ईवी और आईस पे, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आईस इंटरनल कंबशन इंजन, इन पे स्पेंड करेगा, वहां पे फैसिलिटी लगाएगा. रेलटेल 170 करोड़ रुपए का पुडुचेरी सरकार से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है. रिलायंस रडार पे रहेगा. रिलायंस जियो ने 5G सेवाएं लॉन्च करी हैं कई सारे साउथ इंडिया की सिटीज में, कोयम्बतूर, मदुराई, तिरुचिरापल्ली, सालेम, होसूर, वेल्लोर. जियो ने दरअसल तमिलनाडु में ही 40,000 करोड़ रुपए डिप्लॉय करें अपने 5G नेटवर्क में, 40,000 करोड़ रुपए प्लस.
बिलकेयर कल सर्किट पे चला गया था। बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि रेखा झुनझुनवाला जी ने 6% हिस्सेदारी खुले बाजार से 10 और 11 जनवरी को बिलकेयर की बेच दी है। HUL ने जो जाइवी वेंचर्स का एक्विजिशन कर रहा था वो कंप्लीट कर लिया है। 51% स्टेक 265 करोड़ रुपए में, और अब वो HUL की सब्सिडरी बन गई है। रिजल्ट्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन, इंफोसिस, HCL टेक के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स दोनों लेकिन शाम को 4 से 4:30, 4 से 4:15 बजे के बीच आ जाते हैं। आनंद राठी वेल्थ, सायंट, डेन नेटवर्क्स, GM ब्रेवरीज और GTPL हैथवे के नंबर